15 अगस्त 1947 भारत और पाकिस्तान आजाद तो हो गए, लेकिन आजादी के साथ एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया, कश्मीर का क्या होगा। आखिर पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला क्यों किया और ऐसा क्या हुआ कि अंत में उन्हें भारत के साथ जुड़ने का फैसला लेना पड़ा। आइए समझते हैं कश्मीर 1947 की अधूरी और दर्दनाक कहानी को। ब्रिटिश भारत बंटवारे के बाद 565 रियासत को अधिकार मिला था कि वे चाहे तो भारत या पाकिस्तान में शामिल हो सकता है या अलग देश बना सकता है। कश्मीर भौगोलिक रूप से भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़ी है। कश्मीर की महाराजा हरि सिंह ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे ना ही पाकिस्तान में। महाराजा सोच रहे थे कि हम आजाद देश बनाएंगे, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि पाकिस्तान कश्मीर पर कब्जा करना चाह रहा है। इसी बीच जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने भारत और पाकिस्तान दोनों को स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का प्रस्ताव दिया था। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? जो पहले से चल रहा है वैसा ही चलते रहे। जब तक कश्मीर आजाद देश ना बन जाए या किसी देश के साथ शामिल ना हो जाए, तब तक प्रशासनिक सेवाएं पहले की तरह चलती रहे। पाकिस्तान ने 15 अगस्त 1947 को तुरंत इस समझौता पर साइन कर दिया, लेकिन भारत ने साइन नहीं किए। लेकिन पाकिस्तान ने जल्द ही कश्मीर पर दबाव बनाने के लिए आर्थिक नाकाबंदी कर दिया, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, इसलिए विभाजन के टू नेशन थ्योरी के अनुसार उसे पाकिस्तान का हिस्सा होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान को यह भय था कि कश्मीर भारत में शामिल ना हो जाए। यदि शामिल होता है तो वह राजनीतिक रूप से कमजोर हो जाएगा। पाकिस्तान का मंशा था कश्मीर पर कब्जा करना। इसके बाद सितंबर अक्टूबर 1947 में पूंछ और मुजफ्फराबाद इलाकों में विद्रोह शुरू हो गया। मुस्लिम आबादी महाराजा के खिलाफ भड़क रही थी। पाकिस्तान ने चुपके से एक बड़ा प्लान बनाया, ऑपरेशन गुलमर्ग। 22 अक्टूबर 1947 का वह काला दिन पाकिस्तान की तरफ से हजारों पश्तून कबाली मुजफ्फराबाद पर हमला करके कश्मीर में घुस गए। ये कबाली लश्कर थे, हथियारबंद, ट्रेनों और ट्रकों से लाए गए थे। उनका मकसद एक था, श्रीनगर तक पहुंचना और महाराजा को हटा देना। जब पाकिस्तानी हमलावर ने श्रीनगर के हवाई अड्डे पर कब्जा करने के करीब पहुंच गए, तब महाराजा को अनुभव हुआ कि उनकी सेना उन्हें नहीं बचा पाएगी। इसके कारण 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने भारत से हेल्प मांगा, लेकिन भारत सरकार विशेषकर सरदार पटेल और नेहरू जी ने स्पष्ट कर दिया कि बिना कानूनी विलय के भारतीय सेना दूसरी देश की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकती। 25 रियासत और जनता को बचाने के लिए महाराजा ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेसिबल पर साइन किए, जिसमें रक्षा, विदेश नीति और संचार भारत को सौंपा गया। इसके बाद 27 अक्टूबर की सुबह भारतीय सेना के प्लेन श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरे। सेना ने बारामूला की तरफ बढ़कर कबालियों को रोक दिया। यह इतिहास का वह मोड़ था जिसने तय किया कि कश्मीर का भविष्य भारत के साथ जुड़ा रहेगा। इसके साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच 1977 से 1948 के बीच जंग हुआ। संयुक्त राष्ट्र के हस्तक्षेप के बाद 1 जनवरी 1949 को आधिकारिक तौर पर लड़ाई रुकी। उस समय जो सेना जहां तैनात थी उसे सीज फायर लाइन माना गया। इसके बाद 1972 के शिमला समझौता के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल LOC का नाम दिया गया। कश्मीर का लगभग 2/3 हिस्सा जम्मू कश्मीर घाटी और लद्दाख भारत के पास रहा, जबकि बाकी हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में चला गया। लाइक करें, कमेंट करें, सुभाष एनालिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें।